दबक मेरे और जीव भी मेरी, मैं किसको तो कुछ भी उसका प्रतिकार नहीं चाहता कि दांतों को भी कुछ दंड मिलना चाहिए। तो एक प्रकार से उसका नाम क्षमा है। ऐसे कोई भी आदमी अपने को गाली देवे या अपना कोई अनिष्ट करे, हम उसका बदला चाहे, ये एक प्रकार से बुरी बात है। तो ये बात महात्माओं में नहीं होती। महात्मा लोग एक प्रकार से क्षमा कर देते हैं, उसका बदला नहीं चाहते। और बताया जाता है कि संतुष्ट है सत्संग योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। ऐसा जो योगी महात्मा जो पुरुष है, समझो कि वो हर वक्त आनंद के मां मगन रहता है, हर वक्त उसको शांति तो प्राप्त रहती है, उसके मन के बीच के मां हर वक्त प्रसन्नता रहती है, और उसकी जो बुद्धि है उसका निश्चय एकदम दृढ़ है, अटल है, उसमें कभी फर्क नहीं होता। उसकी बुद्धि का निश्चय जो तो अचल है और अटल है, और उसका जो मन है वो भी एक प्रकार से समझो कि काबू में है, जीता हुआ है। संतुष्ट है सत्संग योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। आत्मा माने मन, मन जिसके द्वारा जीता गया है और जिसकी बुद्धि का निश्चय एकदम अटल है, ऐसा जो पुरुष है वे उन्होंने मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण कर दिया है। मई अर्पित मनोबुद्धि, अर्पण कर दिए मन और बुद्धि मुझ में। ऐसा माने मन को भगवान के मां लगाना, ये तो मन का अर्पण करना है, और बुद्धि का जो परमात्मा के विषय में जो अटल निश्चय है ये बुद्धि का अर्पण है। और बुद्धि के निश्चय के अनुसार ही मन के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का जो चिंतन होता रहता है, स्वतः ही स्वाभाविक ही जो उत्कोटि के जो महात्मा जो पुरुष होते हैं उन्हें की बुद्धि का अटल निश्चय और मन का उस परमात्मा के मां हर वक्त लगे रहना, ये उनमें स्वाभाविक ये दोनों बात हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, क्योंकि वो भगवान का अनुयायी है, वो सच्चा भगवान का भक्त है। तो फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूं। तो ये एक प्रकार का भाव है। ये भाव की बात आपको बताई। भाव की बात क्या कि ईश्वर के भीतर के बीच के मां समझो कि आपने दया है, परम दया है, भगवान दया के सागर हैं, और ईश्वर जो है तो प्रेम के केंद्र हैं। ईश्वर को, परमात्मा को, तो परमात्मा को एक प्रेम का समझो समूह, प्रेम का पुंज मान लेवे, और उसकी तरफ हम ख्याल करें, उसका ध्यान करें, तो उससे प्रेम का भाव हमारे हृदय के मां प्रवेश होता है और हम भी प्रेमी बन जाते हैं। भगवान एक दया के सागर हैं, इस प्रकार का हम ख्याल करें तो उस दया का हमारे ऊपर असर पड़ता है, और उस दया का भाव हृदय में आने से हम भी दयालु बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान में हमारा ऐसा भाव होता है कि भगवान गुणों के सागर हैं। तो एक प्रकार से उन गुणों का एक प्रतिबिंब हमारे हृदय में पड़ता है, और वो जाकर के वहाँ रुक जाता है। जैसे कोई एक सन्मुख दृश्य होता है, और वो दृश्य को कैमरे के सामने रख करके और उस दृश्य को हम कैमरे में फोटो लेना चाहता है, तो वो कैमरे में उसका फोटो आ जाता है, वैसा का वैसा ही फोटो आ जाता है। तो यहाँ भगवान को हम सन्मुख रख करके और अपने हृदय रूपी कैमरे के बीच के मां समझो कि उसे इनका फोटो लेना चाहे, तो हमारे हृदय के बीच के मां वो भगवान के हृदय के भावों का फोटो आ जाता है, और हम भी वैसे ही बन जाते। तो इस बात को ख्याल में रख करके अपने हृदय के मां समझो कि भगवान जो है उनके भावों को आकर्षण करना चाहिए, उनका ध्यान करना से एक प्रकार से वो हृदय के में आ जाते। इसी प्रकार से थी जो महात्मा जो पुरुष है, उन महात्मा पुरुषों में हमारी गुण बुद्धि होगी, प्रभाव बुद्धि होगी, और उनके में हम अनंत गुणों को देखेंगे, तो वे अनंत गुण हमारे में अपने प्रवेश होंगे और हम गुणी बन जाएंगे।
तो भाव जो है कोई प्रधान है। तो भगवान का जो नाम की बात मैंने कही थी, तो भगवान का जो नाम है हमारे शरीर के वहां स्वाभाविक ही है, तो आपने होता रहता है। उसकी तरफ हमको दृष्टि डाल करके उसके वहां भावना करनी चाहिए। जो मैंने बताया कि कानों के बीच के वहां जो शब्द सुनाई देवे, उसमें ये भाव हम करें कि ये अनंत शब्द है, यानी भगवान के नाम का उच्चारण स्वतः ही हो रहा है, इसलिए इसका नाम अजपा जाप है। तो इसे ख्याल के होने से, ये भावना के होने से ही समझो हमको परम लाभ होता है। प्रत्यक्ष के वहां परम लाभ होने लग जाता है, प्रत्यक्ष में प्रसन्नता और शांति होने लग जाती है। इसी प्रकार से थी हमारे जो नारियां हैं, हम एक प्रकार से नारी को पकड़ करके उसके साथ के वहां समझो कि राम 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 ऐसा अपने भाव करें, या ओम 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 ऐसा भाव करें, या शिव 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 ऐसा भाव करें। वो नारी जो है समझो कि हम इसका ऐसा भाव करें, तो उस नारी की चाल के साथ के बीच के वहां उस प्रकार की हमारे भीतर में प्रतीति होने लगेगी, सुनाई नहीं देगा, स्पष्ट होने लगेगा। इसी प्रकार से हम हृदय के बीच के वहां ऐसी भावना करें, तो हृदय के बीच के वहां समझो कि ऐसी प्रतीति होने लगेगी। कंठों में ऐसी भावना करे तो यहाँ कंठों में ऐसी प्रतीति होने लगेगी, या भ्रकुंठी में ऐसी भावना करे तो भ्रकुंठी में ऐसी प्रतीति होने लगेगी, और मस्तक में ऐसी भावना करे तो मस्तक में ऐसी प्रतीति होने लगेगी। भाव ही प्रधान है। और इस प्रकार का वो जो अपने जप हो रहा है, उसका हम ऐसा भाव करें कि जप हो रहा है तो वास्तव में मानसिक जप है, उच्च कोटि का जप है, क्योंकि मन के बिना तो इसका अनुभव नहीं होता, और मन से अनुभव होता है, इस वास्ते मानसिक जप है। और कानों का जो शब्द हम मन से सुनेंगे तभी सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा, तो वो भी मानसिक जप है। और श्वास जो चल रहा है स्वाभाविक ही चल रहा है, और उसके साथ में ये भावना हम करेंगे कि इस श्वासों के द्वारा हर वक्त सोंग सोंग शब्द हो रहा है, तो हमको उस भावना के अनुसार प्रतीति होगी, तो हमको लाभ होगा। और नहीं तो चल तो रहा है स्वाभाविक, उससे कोई लाभ तो किसी को होता नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह हर वक्त चलता है, लाभ किसको होता है? जो गंगा से लाभ उठाता है उसको लाभ होता है। इसी प्रकार से थी जो इस श्वासों की चाल से कोई लाभ उठाता है तो उसको लाभ होता है, और नहीं तो श्वास तो समझो कि पशुओं के भी हर वक्त चलते रहते हैं, और सब मनुष्यों के भी चलते रहते हैं, लाभ तो किसी को होता नहीं। लाभ होता है भावना से, लाभ होता है श्रद्धा से। तो इसलिए हम लोगों को श्रद्धा करनी चाहिए, और भक्ति पूर्वक जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। भक्ति को नाम हम पूज्य भाव कहते हैं, या यूं कहिए जो पूज्य भाव के सहित जो विश्वास है उसका नाम तो श्रद्धा है। और वो श्रद्धा प्रत्यक्ष के माफक जो विश्वास है वो श्रद्धा है, और प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके जो विश्वास है वो परम श्रद्धा है। जब हमारी परम श्रद्धा हो जाए तो हमारा काम बहुत ही शीघ्र हो सकता है। हम लोगों को जो परमात्मा की प्राप्ति में जो विलम्ब हो रहा है उसका प्रधान कारण यह है कि जो श्रद्धा नहीं है, यानी विश्वास नहीं है। तो हम लोगों को समझो कि विश्वास करना चाहिए। विश्वास जो है ये एक भाव है। इसी प्रकार से थी एक प्रकार से थी प्रेम जो है ये भी एक भाव है। प्रेम करने के योग परमात्मा है, तो परमात्मा के बीच के वहां विशुद्ध और अनन्य प्रेम करना चाहिए। विशुद्ध प्रेम उसको कहते हैं कि जिसमें कोई प्रकार की कामना नहीं हुए। कामना है तो कलंक है। तो निष्काम जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम, और वो प्रेम जो है वो एक प्रकार से अनन्य होना चाहिए। अनन्य प्रेम उसको कहते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके और अन्य किसी में प्रेम न हुए। सबसे प्रेम हटाकर केवल जो परमात्मा में प्रेम है उसका नाम है अनन्य प्रेम। तो हमारा प्रेम जो है केवल परमात्मा में होना चाहिए। ऐसा अनन्य प्रेम है वो तुरंत कल्याण करने वाला है। प्रेम सबसे बढ़कर के चीज है, और ये भाव रूप चीज है। इसी प्रकार से सम जो है, समता भी एक भाव है। हमारा किसी में तो राग और किसी में द्वेष, ये तो नरक में ले जाने वाले राग द्वेष।
राग द्वेष से रहित जो अवस्था है वो समभाव है। तो सम जो भाव है वो मुक्ति के देने वाला है। भगवान कहते हैं जो सम है वो मेरा भक्त मुझको प्यारा है। सम दुख है सुख है स्वस्थ समलोष्टा सम कांचनो तुल प्रिया प्रियो धीर तुल निंदात संग स्तुति मान अपमान यो तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारम परित्यागी गुणातीत से उच्यते। ऐसा जो पुरुष गुणातीत है और गुणातीत है वही भगवान का भक्त है। तो गुणातीत महात्मा को गुणातीत कहते हैं और महात्मा को ही कहते हैं कि भगवान का प्यारा। भक्ति के मार्ग से जो चलता है उसको तो भगवान का प्यारा कहते हैं और ज्ञान के मार्ग से चलते उसको गुणातीत कहते हैं। और दोनों की इज्जत एक ही है और दोनों ही महात्मा है। सम दुख है सुख है स्वस्थ है। जो सुख और सुख में सम है और स्व जो परमात्मा के स्वरूप में जिनकी स्थिति है और मट्टी का ढेला और समझो कि पत्थर का ढेला और सोना ये तीनों जिसके समान है उसको कहते हैं समलोष्टा सम कांचन। और जो मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल उन दोनों के मां जिनका सम भाव है समझा, वो समता एक प्रकार से बड़ी उच्च कोटि की है। अनुकूल के मां राग प्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूल के बीच के मां हर्ष और प्रतिकूल के मां समझो कि शोक होया करता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों वृत्ति में जब समभाव हो जाता है तब राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव हो जाता है, इन सब का विनाश हो जाता है। तो तुल प्रिया प्रियो धीर है। और धीर कहते हैं कि ज्ञानी को जिनकी बुद्धि समझो कि यथार्थ परमात्मा स्वरूप को जानने वाली उसको धीर कहते हैं। ऐसा बुद्धिमान, उसकी बुद्धि जो ऐसी होती है वो स्थिर भी होती है, इस वास्ते उसको स्थिर बुद्धि भी कहते हैं। और तुल निंदा तो संग स्तुति। और आत्मा जो है ये खुद इसकी जो निंदा है इसकी जो स्तुति है इनके मां भी महात्मा जो पुरुष होते हैं उनका संभाव होता है। जैसी निंदा वैसी स्तुति, क्योंकि निंदा स्तुति तो एक शब्द है और वो शब्द आकाश का गुण है। आत्मा से उसका कोई भी शब्द नहीं, इसलिए कोई निंदा करो चाहे कोई स्तुति करो तो गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोई यदि मेरी निंदा करे या स्तुति करे और उसको ये मानूं कि ये मेरी निंदा करी मेरी स्तुति करी तो ये ज्ञान है। समझो थोड़ी बार के लिए मुझको कहते हैं कि जयदयाल कहते हैं, तो ये मेरा नाम तो बाद हुआ और मैं उस नाम के पहले ही था। मैं जब पैदा हुआ जन्म लिया उस वक्त में मैं था ही, और जब मैं पैदा नहीं हुआ माता के गर्भ में था तभी मैं था। तो मैं तो पहले से ही हूँ, किंतु जब माता के गर्भ में था तब तो ये मेरा नाम समझो कि था ही नहीं। कोई भी नहीं कहता था कि समझो कि इस स्त्री के माने इस स्त्री के गर्भ के मां जो एक कोई जीव आया है उसका नाम जयदयाल है। उस वक्त में तो जयदयाल का नाम निशान नहीं था। और जब पैदा हुआ इस शरीर से तभी किसी ने नहीं कहा कि भी जयदयाल पैदा हो गया। बहुत दिनों के बाद में इसका नाम ये रखा गया। फिर भी मैं ऐसा नहीं समझता था बालक अवस्था में कि मैं जयदयाल हूँ। मेरे को अभ्यास कराया गया कि तू जयदयाल तू जयदयाल, तो मैं अपने आप को जयदयाल मानने लग गया। ये मेरी मानता है। अब वास्तव के बीच के मां मैं जयदयाल नहीं हूँ, ये तो मेरी कल्पना है। मैंने ऐसी कल्पना कर ली, ऐसी मैंने धारणा कर ली कि मैं जयदयाल हूँ, तो इसी प्रकार से वो प्रतीति होने लग गई। उसके बाद में कोई जयदयाल को समझो कि गाली देता है निंदा करता है तो बुरा मालूम देवे और स्तुति करे तो अच्छा मालूम देवे, क्योंकि मैं जयदयाल बन गया इसलिए। तो आप सोचो कि ये बनी हुई जो चीज होती है वो तो मिथ्या होती है। तो मैं विचार के द्वारा ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा ये समझ जाऊं कि मैं जयदयाल नहीं। जब ये मेरे समझ में आ जावे तो फिर एक प्रकार से चाहे कोई जयदयाल की निंदा करो और चाहे कोई स्तुति करो। मैं समझता हूँ कि निंदा स्तुति जो करता है जयदयाल की करता है और मैं जयदयाल हूँ नहीं। जो ये निश्चय कर लेना कि मैं जयदयाल नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो एक ज्ञान। और ये जो अभिमान करता है कि मैं जयदयाल हूँ, ये अज्ञान, ये अज्ञान है।
तो ये समझना चाहिए कि जब उसको ज्ञान हो जाता है तो एक प्रकार से निंदा और स्तुति में वो समान हो जाता है। मान अपमान योग तुल्यो और तुल्यो मित्र विपक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। इसी प्रकार से मान और अपमान में जो समान है, कोई मान करे तो शरीर को मान करे, शरीर को अपमान करे तो शरीर तो आत्मा नहीं है, ये तो नाशवान है। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश भी नहीं होता है। तो इसलिए जो बात का उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह का जो अभिमान दूर हो जाता है, एक प्रकार से वो ज्ञानी है। फिर उसके मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं और मान अपमान करने वाले अपने शरीर का करते हैं, तो ये मान अपमान मेरा नहीं, तो दोनों में समान भाव हो जाता है। तो वही ज्ञानी महात्मा पुरुष है, वही गुणातीत है। मान अपमान तुल्य और तुल्यो मित्र विपक्ष। एक तो उसके साथ में मित्रता करता है, एक शत्रुता करता है, किंतु वो किसी की भी पक्ष नहीं करता। जो ज्ञानी महात्मा जो होते हैं उनके तो कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। दूसरे लोग उसमें कल्पना कर लेते हैं कि ये मेरा मित्र और ये मेरा शत्रु, तो ये तो उनकी कल्पना है, ज्ञानी की तो कल्पना है नहीं। ज्ञानी की दृष्टि के मां तो न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, उसके तो सब समान ही है। फिर ख्याल करना चाहिए, मान अपमान तुल्यो मित्र विपक्षो अस्त्रवारम परित्यागी गुणातीत उच्यते। और जो उनके द्वारा क्रिया होती है उसमें कर्तापन का अभाव है। वो तो क्रिया उससे होती है, वो करता नहीं। जैसे ज्ञानी आदमी अपने क्रिया करता है कि मैं एक प्रकार से जग करता हूँ, दान देता हूँ, तब करता हूँ, ऐसा अच्छा काम करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ये भाव ज्ञानी में नहीं होता, ये साधक में होता है। और ज्ञानी के मां तो मैं करता हूँ ऐसा भाव ही नहीं रहता, वो तो सदा ही करता है। तो जिनका ऐसा जो भाव है उसमें कर्तापन का अभिमान जिसके मां नहीं है उसको गुणातीत तो कहते हैं। तो ये एक प्रकार से थी उसके मन समता की बात आपको कही में। ये समझो है, ये भाव है, समझो है, ये भाव है। समस्त शत्रु मित्रे तथा मान अपमान शीतो सुख दुखे समय संग विवर्जित है। तुल निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट हो केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न है। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। ये भक्त के लिए वही बात कही जो ज्ञानी के गुणातीत के लिए जो बात कही है, शब्दों का फर्क है, और भक्त के लिए वही बात कही। समस्त शत्रु से मित्र से, उसमें जो शत्रुता करे मित्रता करे उसके दोनों ही समान है। और तथा मान अपमान वही था कि शब्द है कि मान और अपमान में भी वह तो सम है। समस्त शत्रु से मित्र तथा मान अपमान हो। और शीतोष्ण सुख दुखे सुख समय संग विवर्जित है। शीत के मार उष्ण में सुख और दुख में जो सम है और आसक्ति से जो रहित है। शीतोष्ण सुख दुखे सुख समय संग विवर्जित है। और तुल निंदा स्तुति रुमोनी, और निंदा स्तुति के मां भी जो सम है। और उन्हीं परमात्मा के स्वरूप का निरंतर जो मनन करने वाला है, संतुष्ट हो चित। और जो कुछ समझो कि प्राप्त से प्राप्त हो जावे उसको भगवान का ध्यान समझ करके, और समझो कि हर वक्त संतुष्ट है, समझो कि हर वक्त आनंद के मग्न है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा। तो भगवान का जो प्यारा जो भक्त है उसके लक्षणों में और समझो कि गुणातीत के लक्षणों में कोई फर्क नहीं है। तो वो भी महात्मा, वो भी महात्मा। तो महात्मा का जो ये भाव है, एक प्रकार से गुण है, उनमें अनंत गुण होते हैं। जैसे भगवान के वहां अनंत गुण होते हैं और अपरिमित, तो एक गुण अपरिमित होता है, ऐसे महात्मा के बीच के वहां भी अनंत गुण होते हैं और एक गुण अपरिमित होता है। इस प्रकार की हम भावना करें महात्मा में, तो उस महात्मा का जो भाव है वो हमारे में चला आता है। कि जैसे कोई अपना कैमरा जो है उसके सामने जैसा दृश्य होता है उसी दृश्य को वो कैमरा पकड़ देता है। तो हमारे हृदय के भीतर के बीच के मां समझो कि जो मन बुद्धि है, एक प्रकार से ये शरीर जो है ना, ये तो कैमरा है। और हृदय के मां जो जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, जिसको एक मन बुद्धि कहते हैं, वो अंतःकरण है, वो आईना है।
उस आईने में वो चीज पकड़ी जाती है जो उसके सन्मुख होती है। कैमरे के सन्मुख कोई चीज होती है तो कैमरे के अंदर के आईने में वो चीज पकड़ी जाती है, छप जाती है, अंकित हो जाती है। ऐसे हमारे अंतःकरण के सन्मुख जो चीज होती है वो हृदय के में अंकित हो जाती है। और ख्याल करना चाहिए रात्रि के मां जो हम स्वप्न के संसार देखते हैं वो क्या चीज, इनके बीच के मां जो हमारे सन्मुख, नेत्रों के सन्मुख, कानों के सन्मुख, नेत्रों के सन्मुख रूप, कानों के सन्मुख शब्द जो हम सुनते हैं और आंखों से देखते रहते हैं, वे उनके चित्र हमारे भीतर में जाते रहते हैं। जैसे कैमरे में समझो कि आपका दृश्य तो जाता है और वे जाकर के हमारे हृदय में छप जाते हैं और रात्रि के बीच के वहां फिर उन्हीं को हम आपने देख रहे हैं। देखी सुनी वही बात का एक स्वप्न आता है। तो ये समझो कि इंद्रियों के द्वारा होकर के और मन के मां ये सब चीजें अंकित हो जाती है संस्कार रूप से, वैसा ही वो पुरुष बन जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए अपने नेत्रों के सामने जो दृश्य है वो संसार का नहीं रह करके परमात्मा का रहना चाहिए। हमारे कान के सामने जो शब्द है वो संसार का शब्द नहीं रह करके परमात्मा का शब्द रहना चाहिए। जैसे हम लोग नारायण नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, मरने के समय के बीच के मां उसको हम नारायण का नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वो नारायण नारायण सुनता हुआ जावे तो उसका कल्याण हो जा, क्योंकि नारायण का नाम कानों के द्वारा भीतर में जाता है तो भीतर में उसके नारायण प्रवेश कर रहा है। आज नहीं समझो कि संसार की चीज उसके भीतर में प्रवेश करेगी तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। आदमी जो मरता है और मरने वाले आदमी को ये जो बात सुनाई जाती है एक प्रकार से थी कि आपकी लड़की को 10,000 रुपया दे दिया जाएगा, आपकी बहन को 2,000 देंगे, और वो सुनता है कि बहन को 2,000 लड़की को 10,000, ये संस्कार पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से थी आपने यदि वे रुपये किसी को ऋण दिए जाते हैं तो एक प्रकार से वे संस्कार पढ़ते हैं, दान दिए जाते हैं तो वे संस्कार पढ़ते हैं। दान का जो फल है वो भावी में दूसरे जन्म में मिलता है और ऋण जो है वो दूसरे जन्म में लिया जाता है। तो उसके कानों में ये सब सुनाई देते हैं, उससे उसका फिर जन्म होता है और जिन जिन में रुपया पावना है वो जाकर अदाई करता है और जिन जिन को दान दिया गया उसका फल भोगता है। तो उसको तो एक समझो कि आपने जंजीरों के द्वारा बांधा जाता है। तो कानों के बीच के वहां ऐसे शब्द नहीं सुनाई, आपने नहीं सुनाने चाहिए। और भी ख्याल करो, जो आदमी मरने को जा रहा है और उसे तड़पड़ पूछा जाता है कि अपने कितना रुपया किसका देना है, कितना किसमें लेना है, तो पूछने वालों की मूर्खता है। उसके अंतर्गण में ये भाव प्रवेश होंगे कि इतने रुपये अमुक को देने, इतने अमुक को देने, उससे ये लेना, उससे इतना रुपया लेना। तो ये भाव लेके वो जाता है तो मरकर के समझो उसका निश्चय जन्म होता है और दूसरे जन्म के बीच के वहां वो अपना लेना देना वहां पूरा करता है, चुकाया जाता है। तो कितनी मूर्खता की बात। और भी आप ख्याल करके देखो एक प्रकार से थी। तो आदमी जो मरने को जा रहा है ना उसके तरफ में खूब ख्याल करना चाहिए। एक कहानी है छोटी सी कि एक आदमी जो है तो समझो कि मरने को जा रहा था, उसके घर वाले बात कर रहे थे कि एक आदमी के बीच के वहां समझो कि वो जो मरने को जो जा रहा है ना, उसके घर वालों ने पूछा कि आपकी अब मृत्यु नजदीक है। वैद्य और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आज रात्रि के वहां अवश्य आपकी मृत्यु होगी। तो किसी के वहां आपका रुपया दिया हुआ है, गुप्त क्या हुआ तो बतला। तो एक प्रकार से थी बोले अभी मैं नहीं मरूंगा। वो मतलब कहता है कि अभी नहीं मरूंगा। और आपसे में वे बात करने लगे कि बम्बई के मां समझो कि आपने मोलक राम जी संबतराज जी की आंखों में फैल हो गई। वो बोला कि क्यों, उसकी आंखों में फैल हो गई? बोले उसमें अपना कुछ लेना देना था क्या? हाँ बोले उसके मां
अपने 10,000 रुपया पावना था। इतना बोला कि रामचंद्र और सूर्यचंद्र की आशा में भी फैल हो गई। बोलो है करने का उसके प्राण से देगी, उसमें था 50,000। तो वो मर करके वहां फिर दूसरा जन्म लेकर के वहां उसे लड़ाई करेगा। तो कितनी बुरी बात। तो मरने के समय उसको तलपट पूछना है तो उसे तो उसके गले में छुरी देकर के मार डालना है। तो मरने के समय भगवान का नाम सुनाना, तो समझो कि उसके कान के सन्मुख भगवान, आंखों के सन्मुख भगवान, हम सामने भगवान का फोटो रखें, जिसका वो उपास्य का वो फोटो रखें, तो नेत्रों के द्वारा भगवान को देख रहा है, कानों के द्वारा भगवान को सुन रहा है। उसके आंख और कान के सामने संसार नहीं है, भगवान है। उसके हृदय में भगवान का ध्यान हो रहा है। वो वाणी से भी समझो कि भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। वाणी से नारायण 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 बोल रहा है और मन से नारायण का ध्यान कर रहा है। आंखों से नारायण को देख रहा है, कानों से नारायण के नाम को सुन रहा है। तो उनके चारों तरफ नारायण ही नारायण। तो इस वास्ते उसके समझो कि चारों ओर नारायण का दृश्य है, तो वो मर करके नारायण को प्राप्त होगा। यंग यंग वापी समय भावं तत्संते कदेवरम संतमेति कौनते सदा तदभाव भावित है। मनुष्य मरने के समय में जिस जिस भाव को भावता हुआ जाता है, माने जो उसके मरने के समय में जैसा भाव होता है, उस भाव के अनुसार ही समझो कि उसको भावी अपने स्वरूप तो मिलता है, भावी होनी मिलती है। तो जो पशु को याद करता है जाता है वो पशु बनता है, देवता को याद करता जाता है वो देवता को प्राप्त होता है, और भगवान को याद करता जाता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में करके अपने हृदय के बीच में समझो उत्तम से उत्तम भाव का संग्रह करना चाहिए। ये संसार का चिंतन करके कूड़ा करके अपना नहीं भरना चाहिए। हम सब इंद्रियों के सामने, मन बुद्धि के सामने जो संसार को रखते हैं और उस संसार के जो भाव को हम अपने हृदय में भरते हैं, ये कूड़ा करकट भरना है। इस कूड़े करकट को साफ करके और हमारे हृदय के बीच के वहाँ भगवत भाव भरना चाहिए। उत्तम उत्तम जो भगवान के गुण है उनको भरना चाहिए, भगवान के प्रभाव को भरना चाहिए, भगवान के समझो चरित्रों को भरना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में ये जाकर इकट्ठे होंगे तो हमारे हृदय के बीच के वहाँ भगवत भाव की जागृति होगी और वैसा भाव होकर के हम भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो हृदय के बीच के वहाँ समझो उत्तम भाव भरना चाहिए। भाव इस संसार के वहाँ प्रधान है। तो समता जो है ये भी भाव है। और समझो कि और जितने जो भगवान के वहाँ उत्तम उत्तम जो गुण है वे सब भाव है। तो हृदय के बीच के वहाँ समझो कि भाव भरना चाहिए, उत्तम भाव। और हृदय के बीच के वहाँ परमात्मा है, ये भी एक भाव है। सत्य जो है, सत्य भी एक भाव है कि भगवान है। और वह कहते हैं कि वह ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान भी एक भाव है। वो बोध स्वरूप है, ये एक भाव है। इस प्रकार से हृदय के बीच के वहाँ अपने भाव तो भरना चाहिए। ज्ञान है तो भाव है, और समझो कि प्रेम है ये भाव है, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति भी एक भाव है। इसी प्रकार से समझो कि आपने समता है और शांति है, ये भी भाव है। तो इसके भीतर में हर वक्त शांति रखनी चाहिए, इसके बीच में हर वक्त समता रखनी चाहिए। ये जो शांति है ये भी परमात्मा का स्वरूप है, ये जो समता है ये परमात्मा का स्वरूप है। तो जिसका मन हर वक्त समता में रहता है, समझना चाहिए उसकी अपनी स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है। जो हर वक्त सम भाव से देखता है और सम भाव से सबका मनन करता है, सम भाव से बुद्धि से निश्चय करता है, वे एक प्रकार से समझो परमात्मा है उसको प्राप्त हो जाता है। यही तेवी जित सर्गो ऐसा सामे चितंग मनो निर्दोषंग समन ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते चिता। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया जिनने कि जिनका मन समता में स्थित है। क्योंकि ब्रह्म जो परमात्मा है वे निर्दोष है और सम है, इसलिए जिनकी समता में स्थिति है उनकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है। तो इस बात से समझो कि ये जो समता है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो ये मन और बुद्धि के मां जो समता है
यह कसौटी है परमात्मा के स्वरूप को जो प्राप्त हो गया उसकी।